एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने पूछा कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक फल वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी क्या कीमत होगी। फल वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि यह अवश्य कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला कि दिखने में तो यह कुछ खास नहीं लगता, पर इसके बदले मैं तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उस पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला कि मैं इस पत्थर के बदले तुमको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी फिर आगे चला। उसे लगा पत्थर कीमती है और उसे किसी जोहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए, और वह एक जोहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जोहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बहुत ही बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले तुम 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक उस पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास पहुंचने के लिए मुड़ा। जोहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके बदले तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका और जोहरी उस पत्थर को अपने हाथ से किसी कीमत पर नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ। वह आदमी जोहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जोहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह बहुत बेशकीमती पत्थर है, यह बहुत ही अमूल्य है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतने पैसे तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उनको वह पत्थर वापस करते हुए उसने उनको सारी बात सुनाई। बुद्ध यह सब सुनकर मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, फल वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई और सब्जी वाले ने 1 बोरी सब्जी की कीमत लगाई, और जोहरी ने तुम्हें बताया कि यह बहुत ही अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतनी ही कीमत इसकी लगाई। ऐसे ही यह तुम्हारा जीवन है। हर आदमी अपने आप में एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है वह उसे उतनी ही महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क है। वो यह कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आपको वही लोग हीरा मानेंगे जो आपकी कीमत समझते हैं। और हमें हमेशा स्वयं को तराशते रहना चाहिए और अपने आप को अनमोल बनाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इसलिए अपने आप में सुधार करते रहें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।